Dear students, now I'm going to start Chomsky classification of CFG, or we can say the Chomsky class hierarchy of context-free grammar, right? So there was a Noam Chomsky mathematician who made a model of grammar which is effective for writing a language, right? तो यहाँ पे क्या किया गया है कि नोम चॉम्स्की एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल बनाए और उस मैथमेटिकल मॉडल के बेस पे हाउ वी कैन राइट ए लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर मैथमेटिकल मॉडल कुछ प्रोडक्शन टाइप के बेस पे ग्रामर को क्लासीफाई किया, राइट? मतलब यहाँ पे क्या कर रखा है कि जो ग्रामर है, जितने भी टाइप के हमारे पास ग्रामर दे रखे हैं, हम वी हैव टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, इन सारे ग्रामर को जो क्लासीफाई किया, जो टाइप किया है कि किस टाइप का कौन सा ग्रामर होगा, ये किसके बेस पर डिसाइड किया है? बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्शन रूल, ठीक है? हर एक ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट ऑटोमेटा, राइट? हर एक जो ग्रामर है, हर एक ग्रामर का टाइप जो है वो किसी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और उसका एक एक्सेप्टर है, मतलब ऑटोमेटा है जो उसको केवल उसी को एक्सेप्ट कर सकता है, किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप 0 ग्रामर की, तो टाइप 0 ग्रामर जो होता है उसकी जो ग्रामर एक्सेप्ट होती है उसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, मतलब इसके किसी भी प्रोडक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। लैंग्वेज कौन सी है? होगी आपकी रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज। एंड ऑटोमेटा कौन सा होगा? ट्यूरिंग मशीन, राइट? इट इज मोस्ट पावरफुल। जो ट्यूरिंग मशीन होता है ये क्या होता है? इट इज मोस्ट पावरफुल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब किस टाइप का प्रोडक्शन होगा ये मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। टाइप 0 में कौन से प्रोडक्शन आएंगे, मतलब मीन्स दैट हाउ यू विल आइडेंटिफाई द ग्रामर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रूल के आइदर इट इज बिलोंग टू टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, राइट? अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि टाइप क्या है, उसका ग्रामर कौन सा एक्सेप्ट करेगा, उससे लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट होगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटा कौन सा बनेगा, राइट? नेक्स्ट इज टाइप 1। टाइप 1 बेसिकली ड्राइव फ्रॉम टाइप 0 विद सम रिस्ट्रिक्शंस। जो टाइप 1 है वो किससे ड्राइव हो रहा है? टाइप 0 से। और दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी ग्रामर आपके टाइप 1 में होंगे वो टाइप 0 में होने चाहिए, राइट? ठीक है, मतलब या वी कैन से दैट जितने भी टाइप 1 इज ड्राइव फ्रॉम टाइप 0। और यहाँ पे जो ग्रामर एक्सेप्टेड है वो कौन सी है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एक्सेप्टेड है, राइट? एंड लैंग्वेज जो एक्सेप्टेड होगा वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगा। ग्रामर कौन सा होगा? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट? नेक्स्ट है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियर, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? आपका लीनियर बाउंडेड मतलब ऑटोमेटा, मतलब LBA, एंड दिस इज ट्यूरिंग मशीन। टाइप 3 इट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर को सॉरी टाइप 2 ग्रामर को कौन सा ग्रामर बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और टाइप 2 की जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। वाई इट इज नोन एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्यों इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री बोलते हैं, आगे बताऊंगा। एंड इसका एक्सेप्टर कौन है? पुश डाउन ऑटोमेटा, दैट इज PDA। नेक्स्ट इज टाइप 3। टाइप 3 ग्रामर कौन सी होती है? रेगुलर ग्रामर। और उससे जो लैंग्वेज बनेगी वो रेगुलर लैंग्वेज बनेगी। और रेगुलर लैंग्वेज इज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ग्रामर, राइट? और इनके बेस पे क्या होता है, कैसे आप क्लासीफाई करेंगे, वो प्रोडक्शन रूल पे होगा। देखिए नेक्स्ट मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है। टाइप 0 इज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर रिकॉग्नाइज बाय ट्यूरिंग मशीन। टाइप 1 is context sensitive grammar accepted by linear bounded automata. Type 2 is a context free grammar accepted by push down automata. And type 3 is a regular grammar accepted by finite automata. Right? यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि type 3 is subset of type 2 and type 2 is subset of type 1 and type 1 is subset is type 0. It means finite automata, it means क्या हो गया हमारा? We can say that FA लेस देन किससे है? PDA से। PDA लेस देन किससे है? LBA से। और LBA लेस देन किससे है? ट्यूरिंग मशीन से। या वी कैन से दैट ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन LBA, linear bounded automata, and linear bounded automata is more powerful than PDA and PDA is more powerful than FA, right? ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? टाइप 0 इज ग्रेटर देन टाइप 1 एंड टाइप 1 इज ग्रेटर देन टाइप 2 एंड टाइप 3, टाइप 1 इज ग्रेटर देन टाइप 2 एंड टाइप 2 इज ग्रेटर देन 3, राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की हायरार्की या चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। अब कैसे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे टाइप 0 का बिलोंग करता है, टाइप 2 का बिलोंग करता है? देखिए यहाँ पे है टाइप 0 ग्रामर। पहली बात तो कौन सा जनरेट करता है? रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज। एंड द प्रोडक्शन हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन, किसी भी प्रोडक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देयर मे बी एनी फेस
दे आर एनी फेस स्ट्रक्चर्ड ग्रामर, इस ग्रामर को क्या बोलते हैं, फेस स्ट्रक्चर ग्रामर बोलते हैं, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्मल ग्रामर्स, इसमें सारे ग्रामर एक्सेप्ट हो सकते हैं ट्यूरिंग मतलब आपके टाइप 0 ग्रामर में। टाइप 0 ग्रामर को कौन एक्सेप्ट करता है, ट्यूरिंग मशीन, राइट, एंड इट कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ ग्रामर, किसी भी टाइप का प्रोडक्शन हो। तो आप कैसे कहेंगे कि ये ग्रामर हमारे टाइप 0 में है, उसके लिए क्या है, द प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टेंस टू बीटा, अगर कोई प्रोडक्शन अल्फा टेंस टू बीटा दिया है जहाँ पे अल्फा is a string of terminal and non-terminal, at least one non-terminal, and alpha cannot be null, and beta is a string of terminal or non-terminal, मतलब if there is a production alpha tends to beta, then we can say that alpha should be element of, किस किस का एलिमेंट होना चाहिए, vn यूनियन सिग्मा का प्लस, एंड बीटा किसका एलिमेंट होना चाहिए, इट शुड बी एलिमेंट ऑफ vn यूनियन सिग्मा का स्टार, ठीक है, मतलब अल्फा कुछ भी हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, बट ये नल नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखो एस टेंस टू ए सी ए, ये हो गया, इस तरीके से हो गया, ये हो गया, ये सब के किस इस टाइप का, फॉर एग्जांपल ये जितने प्रोडक्शन दे रखे किस टाइप के हो गए, टाइप 0 प्रोडक्शन हो गए, राइट। यहाँ पे अल्फा नल नहीं होना चाहिए, बीटा में भी नल, बीटा नल हो सकता है। तो ये हो गया किस टाइप का प्रोडक्शन हो गया, टाइप 0 का। अब नेक्स्ट आता है टाइप 1। टाइप 1 क्या होता है, जनरेट करता है कॉन्टेक्ट, कौन सी लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और इसका एक्सेप्टर कौन है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रोडक्शन कोई आपका टाइप 1 में है, सपोज इफ देयर इज अ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टेंस टू बीटा, अगर आपका कोई प्रोडक्शन दिया है अल्फा टेंस टू बीटा, देन अल्फा कोमा बीटा, सॉरी, देन अल्फा कोमा बीटा शुड बी एलिमेंट ऑफ यूनियन, शुड बी एलिमेंट ऑफ vn यूनियन सिग्मा का प्लस। इट मीन्स यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा कोई भी नल नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने क्या कहा था कि टाइप 1 इज ड्राइव फ्रॉम टाइप 0 विद सम रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि पहली बात तो अल्फा बीटा कोई नल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे दे भी रखा है अल्फा स्ट्रिंग और टर्मिनल नॉन टर्मिनल, नो नल इज अलाउड आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। अगर नल है तो उसके लिए रूल क्या है, द रूल एस इक्वल्स टू नल इज अलाउड इफ एस डज नॉट अपियर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन रूल। अगर सपोज करो कोई ऐसा प्रोडक्शन दिया भी गया है तो ये जो एस है ये राइट हैंड साइड में नहीं आना चाहिए। द लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय दीज ग्रामर आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। दूसरा मैं यहाँ से एक रूल बताता हूँ आपको क्या होता है। इसके अलावा भी आपको क्या याद रखना है कि टाइप 1 ग्रामर क्या होते हैं कि आपको जो लेंथ ऑफ बीटा, लेंथ ऑफ अल्फा है, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बीटा। एक तो प्रोडक्शन आपका ये है, एक रूल तो ये है, आप इसके बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो अल्फा की लेंथ है, लेंथ ऑफ अल्फा इट शुड बी लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ बीटा, ये होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अल्फा क्या है ये और बीटा क्या है ये, अल्फा क्या है ये और बीटा क्या है ये। तो अल्फा और बीटा कोई नल भी नहीं होना चाहिए, तो कोई नल नहीं है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ अल्फा कितनी है 2, और यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है अल्फा 1, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रोडक्शन जिसमें अल्फा टेंस टू बीटा कर दिया गया है और अल्फा बीटा कोई भी नल नहीं है और लेंथ ऑफ अल्फा इट इज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बीटा, देन वी कैन से दैट दिस ग्रामर बिलोंग्स टू टाइप 1, राइट। अब हम चलते हैं टाइप 2 के साइड। टाइप 2 ग्रामर कौन सी लैंग्वेज जनरेट करती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री। और टाइप 2 ग्रामर कौन सी होती है, CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इससे कौन सी लैंग्वेज बनती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट। अब यहाँ पे क्या है, इफ देयर इज अ प्रोडक्शन अल्फा टेंस टू बीटा, तो अल्फा इट शुड बी एलिमेंट ऑफ Vn और इट शुड बी ओनली सिंगल नॉन टर्मिनल, राइट। एंड बीटा कैन बी एलिमेंट ऑफ Vn यूनियन सिग्मा का स्टार, ठीक है। अल्फा इज एलिमेंट ऑफ Vn मतलब नॉन टर्मिनल, एंड बीटा कुछ भी हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, राइट। और इस लैंग्वेज जो यहाँ से बनेगी है, जो ग्रामर होगा उसको कौन एक्सेप्ट करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। अब व्हाई इट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, हियर इफ देयर इज अ प्रोडक्शन अल्फा टेंस टू बीटा, देन दिस अल्फा शुड बी कॉन्टेक्स्ट फ्री। कैसा होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री। कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो ए लिखा है और ऑब्लिक बी ए लिखा है, तो इस नॉन टर्मिनल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए, तो दिस इज नोन एज लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं लिख दूं ए ऑब्लिक ए बी ए,
बीटा से कोई मतलब नहीं है अल्फा से, तो इसके लेफ्ट और राइट में इस टर्मिनल के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो टर्मिनल एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन दिस इज लेफ्ट कंटेक्स्ट एंड दिस इज राइट कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट फ्री का मतलब क्या है कि जो आपका अल्फा है इट शुड बी ओनली सिंगल नॉन टर्मिनल। अभी तक जितने भी हमने टाइप 1 और टाइप 0 पढ़े हैं उनमें अल्फा क्या हो सकता था, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल, बट टाइप 2 की रिस्ट्रिक्शन ये है, पहले वो तो टाइप 2 इज ड्राइव फ्रॉम टाइप 1 विद मोर रिस्ट्रिक्शंस। एंड व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ये है कि यहाँ पे जो अल्फा होगा इट शुड बी सिंगल नॉन टर्मिनल, बीटा कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, एंड ऑल दीज प्रोडक्शंस आर इन टाइप 2। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर सपोज करिए आपका अल्फा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, तो आपकी जो ग्रामर बिलोंग करेगी वो टाइप 0 या टाइप 1 को बिलोंग करेगी। सबसे अच्छा तरीका याद रखने का ये है। अब टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में क्या, लेंथ ऑफ बीटा इट शुड बी लेस देन ऑफ लेंथ ऑफ अल्फा इट शुड बी लेस देन ऑफ लेंथ ऑफ बीटा, ये रूल है। दूसरे वाले में क्या है कि वहाँ पे अल्फा नल नहीं होना चाहिए, बीटा नल हो सकता है, राइट। और वैसे भी ट्यूरिंग मशीन जो टाइप 0 ग्रामर है वो हर एक टाइप की ग्रामर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्शंस रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ कम टू दी टाइप 3 ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर क्या होती है, रेगुलर ग्रामर या रेगुलर, जो टाइप 3 ग्रामर कौन सी कहलाती है, रेगुलर ग्रामर, और उनसे जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको जो एक्सेप्ट करती है वो कौन सी होती है, रेगुलर लैंग्वेज, और इनका एक्सेप्टर कौन होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। टाइप 3 grammar must have a single non-terminal on the left hand side and a right hand side, consist of a single terminal or single terminal followed by a single non-terminal। मतलब जो टाइप 3 ग्रामर है इट शुड बी लेफ्ट लीनियर, कौन सी होनी चाहिए, लेफ्ट लीनियर या फिर राइट लीनियर, ठीक है। लेफ्ट लीनियर राइट लीनियर का मतलब क्या है कि अगर इफ देयर इज अ प्रोडक्शन x tends to ax, right, or x tends to xa, then ये जो अगर आपका जो नॉन टर्मिनल है अगर वो राइट हैंड साइड में आता है किसके, टर्मिनल के, देन दिस इज राइट लीनियर, और आपका अगर नॉन टर्मिनल है वो टर्मिनल के लेफ्ट में आता है देन दिस इज लेफ्ट लीनियर, राइट। सो टाइप 3 में कौन कौन से प्रोडक्शन एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्शन हमारे टाइप 3 ग्रामर में आएंगे, या तो x टेंस टू a दिया हो मतलब नॉन टर्मिनल ड्राइविंग टू टर्मिनल, या फिर x टेंस टू a y या ax कुछ भी दिया हो तो दिस इज राइट लीनियर, और अगर मैं ऐसा लिख देता हूं x इक्वल्स टू y a दिस इज राइट लीनियर, राइट, राइट। सो जो टाइप 3 ग्रामर होते हैं वो रेगुलर ग्रामर होते हैं, उनसे जो लैंग्वेज जनरेट होती है वो रेगुलर लैंग्वेज होती है, बट वो सारे प्रोडक्शन टाइप 3 में आएंगे जो इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो, इन 2 प्रोडक्शन रूल्स को सेटिस्फाई करते हो, या तो राइट हैंड साइड में आपका सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, या राइट हैंड साइड में आपका लेफ्ट लीनियर हो या राइट लीनियर हो, राइट। सो ऑल दीज प्रोडक्शन नल भी अलाउड है, बट एस आपका डज नॉट अपीयर इन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन। अगर x टेंस टू नल दिया है तो ये x राइट हैंड साइड में कहीं भी नहीं आना चाहिए। सो दीज आर द रूल ऑफ चोमेस्की क्लासिफिकेशन, राइट, चोमेस्की ग्रामर या चोमेस्की हायरार्की, जिसके बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्रामर किस टाइप को बिलोंग करता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर 10 मार्क्स में आपको आता है, तो आपको अगर थ्योरी बेस पे लिख के आना तो इस तरीके से लिख के आओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 10 मार्क्स, राइट। थैंक यू।